जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन पर आपका स्वागत है। नमस्कार। हम भारत और भारती एक बार फिर आ गए हैं अपने इस प्रोग्राम को लेकर। इस वर्ष संपन्न होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हम वोटर्स का भी कर्तव्य है कि हम चुनाव के प्रति सजग रहें। क्यों भारत? भारती, और इसके लिए जरूरी है वोट करना। तो भारत, आज हम हमारे श्रोताओं को मतदान के किस स्टेशन पर ले जाने वाले हैं, बताओ। भारती, हाँ? उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछना चाहते हो? पूछो पूछो। भारती, ये तो तुम जानती हो ना कि विधानसभाओं और लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। तो ये बताओ भारती कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? भारत, मैं समझ गई कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो भारती बताओ ना उत्तर। बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO की बात कर रहे हो, है ना? सही जवाब। इस चुनावी प्रक्रिया में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो खुद भारत निर्वाचन आयोग ही है जी। यहाँ का हर एक कर्मचारी, अधिकारी से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर कोई अहम भूमिका निभाता है। हाँ भारत, क्यों न हम अपने श्रोताओं को बूथ लेवल अधिकारी से जुड़ी कुछ नई जानकारी दे दें? हाँ, क्यों नहीं भारत। निर्वाचन आयोग का एक ऐसा ऐप है जो बूथ लेवल अधिकारी की मदद करता है ताकि वे मतदाताओं और चुनाव आयोग के बीच एक अच्छे पुल का काम कर सकें। BLO ऐप दरअसल हमारे बूथ लेवल अधिकारी का एक ऐसा सरल अस्त्र है जो उन्हें सशक्त बनाता है। तो भारत, और क्या खासियत है इस BLO ऐप की, बताओ। हाँ? इसके लिए तो हमें अपनी मंडली की फुल अटेंडेंस का इंतजार करना होगा ना। बिल्कुल सही कहा भारत तुमने। हमारे श्रोता भी यही सोच रहे होंगे कि अब हमारे चुनावी चाचा की एंट्री होने ही वाली है। भारती, उनकी एंट्री नहीं बल्कि हमें उनके पास ही जाना होगा। वो देखो, वो गुमटी के नजदीक खड़े हैं। हाँ। कल्पना भी साथ में है। अरे हाँ, और कोई सरदार जी भी साथ में खड़े हैं। चलो भारती, चलते हैं उनके पास। हाँ? चलो, आओ। सरकार हमारी सुनो, मतदान हमारा, अधिकार हमारा, अब है ये मैदान हमारा। अब राह हमें खुद अपने आप बनानी है। संकल्प से होगा अब सबका जीवन उजियारा। सरकार हमारी सुनो, मतदान हमारा। हर वोट की शक्ति से अपनी पहचान बना ले। हर वोट की शक्ति से अपनी पहचान बना ले। बदलेगी, हाँ बदलेगी अब जीवन की धारा। सरकार हमारी सुनो, मतदान हमारा। अरे आओ भारत और भारती। नमस्कार चाचा, नमस्कार। नमस्ते बच्चों। चुनावी चाचा जी, इस विषय पर हम कभी और विस्तार से बहस करेंगे। फिलहाल तो भारत और भारती यहाँ आए हैं, इनके हालचाल तो जान लें। हाँ, क्यों नहीं। कैसे हो तुम दोनों? सब ठीक है चाचा जी, पर यहाँ किस विषय पे बहस हो रही थी कल्पना? अरे कुछ खास नहीं बच्चों, बस EVM और VVPAT पर बातें चल रही थी। अच्छा। खैर, ये तो होता रहेगा। इनसे मिलिए, ये है सोडी साहब, सरकारी कर्मचारी हैं। नमस्ते सोडी साहब। नमस्ते भारत और भारती। अरे वाह सोडी जी, आप तो हम दोनों का नाम जानते हैं। अरे कैसे नहीं जानेंगे। आप दोनों हुए, कल्पना जी हुई और हमारे चुनावी चाचा जी हुए। आप सब हर शुक्रवार को मतदाता जंक्शन पर चुनाव के तौर तरीके से जुड़ी सारी जानकारी देने आते हो जी। जी सॉरी साहब, ये जानकर खुशी हुई कि आप भी हमारे प्रोग्राम में रुचि रखते हैं। भाई भारत भारती, ये बताइए आज आप लोग इधर कैसे निकल आए?
भाई हम तो उधर ही आ रहे थे ना अपने जंक्शन अरे पे। कल्पना, कुछ बात ही ऐसी निकल पड़ी थी। अच्छा। फिर आप दोनों लोगों पर नजर गई तो सोचा इधर ही चलते हैं, बस आ गए हम इधर। ओ भाई ऐसी क्या बात निकल पड़ी कि इंतजार ही नहीं करते बना। अरे चुनावी चाचा, आज हम आपसे BLO ऐप के बारे में जानने के लिए आए हैं। अरे हाँ बच्चों, BLO ऐप को हमारे निर्वाचन आयोग की IT टीम ने ही बनाया है जी। ये बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO के लिए होता है। माफ कीजिए चुनावी चाचा, बस एक गल दसनी थी। दसो सोडी साहब। आप लोग जी BLO के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें साडा की काम, तो मैं चलता हूँ जरा लस्सी शस्सी पी के आता हूँ। अरे 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 नहीं रुको सोडी साहब, ये ऐप BLO के लिए जरूर बना है, लेकिन आम लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो BLO से इसकी मदद से अपने काम करवा सकें। अच्छा जी। हाँ जी, और आप तो सोडी साहब सरकारी कर्मचारी हैं, कभी BLO बनाए गए तब तो इसकी जानकारी रखनी ही होगी ना। तो ठहरिए और अपने सामान्य ज्ञान का विस्तार कीजिए। चंगा जी, आप दसो फिर की बता रहे थे। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नामित एक अधिकारी होता है। हाँ जी। जो उसी पोलिंग इलाके में रहकर मतदाता सूची को पूरी तरह से अप टू डेट रखने का काम करता है। वो तो है। इसके लिए वो मतदाताओं के घर घर जाकर भी सर्वे करता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम, उन व्यक्तियों के नाम हटाने का काम जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाताओं की जानकारी को ठीक करने का काम, वोटर ID बनवाने में मतदाता की मदद करना, और जिस दिन चुनाव हो उस दिन मतदाताओं का मार्गदर्शक बनने का काम भी बूथ लेवल अधिकारी का ही होता है। वाह जी वाह। हाँ, और वो कहते हैं ना, भारतीय लोकतंत्र में BLO जमीन पर लड़ने वाले सिपाही हैं। और सोडी साहब जानते हैं उनकी भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने क्या कहा है? जी क्या कहा है जी? अरे लीजिए, सुन लीजिए। हाँ जी। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, और आप कमीशन की दृष्टि और स्वर भी हैं। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का आधार है, उसमें निर्वाचन आयोग के स्वरूप के रूप में आप साकार हैं। आपके साथ किस तरीके से हम एक तरीके से पूरी कंट्री में अपनी बात पहुंचा पाते हैं, और आप उसी तरीके से वोटर पूरे देश में बनाते हैं। जो आप नॉर्थ में करते हैं वही साउथ में होता है, वही ईस्ट में होता है, वही वेस्ट में होता है। भाषा कैसी भी फर्क हो, व्यवस्थाएं कोई सी भी फर्क हो, लेकिन आपके काम में कोई फर्क नहीं होता। जब भी एक सिटीजन 18 साल का होता है तो सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र में पाला उसके घर जाके आपका पड़ता है। तो वो एक धारणा अपने मन में बनाता है कि सरकारी तंत्र कैसा है। आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, आप दृष्टि और साकार हैं, इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है। अरे वाह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने क्या बात कही। उनकी मजेदार तरीके से बनाई कविता पूरा परिचय करा देती है बूथ लेवल ऑफिसर के बारे में। क्यों सोडी साहब? सही गल कीती जी चुनावी चाचा जी तुसी। BLO को निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है जी। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे इलाके विच एक BLO साहब बड़े मददगार हैं। अच्छा, हम मतदाताओं को जी कोई भी दिक्कत आड़ ही नहीं देते। कल्पना बिटिया, अब तुम जरा BLO ऐप के बारे में बता दो। हाँ, देखिए पहले तो BLO को केवल BLO बुलाना उचित ही नहीं है। तो क्या बुलाएं फिर, बताओ। भाई हमारे BLO चूंकि इस ऐप का प्रयोग करने लगे हैं, हाँ। तो उन्हें अब स्मार्ट BLO कहना सही नहीं होगा। ये तो सही बात है कल्पना। हाँ, BLO एप्लीकेशन निर्वाचन आयोग की ना एक शानदार पहल है। इस ऐप के माध्यम से देश के 10 लाख से भी ज्यादा BLO को सक्षम बनाया जा रहा है। ये ऐप BLO को अपने पोलिंग स्टेशन और मतदाता सूची से जुड़े कई कामों में मदद भी करता है। और ऐप बनाया है भारत निर्वाचन आयोग ने, तो इसका इस्तेमाल उनके लिए भी आसान ही होगा। क्यों कल्पना बिटिया? एग्जैक्टली। और तो और ये ऐप BLO को कागजी कामों से छुटकारा भी दिलाता है। अरे फिर कोई भी फॉर्म हो ना भारती, हाँ। उसे भेजना हो या हटाना हो, कुछ भी घटाना हो या कुछ रखना ही हो, हाँ। तो ये सारी प्रक्रिया अब बहुत आसानी से इसमें हो जाती है। अरे वाह, अच्छा कल्पना। और फिर ये एक एप्लीकेशन है तो सब कुछ एक क्लिक पर ही हो जाता होगा ना? बिल्कुल सही कहा। और कल्पना, इसकी और क्या क्या खूबियां हैं? इसमें ना
घर घर जाकर जो बीएलओ को सर्वे करने होते हैं उसमें मदद मिलती है। मतदाता सूची को अपडेट करने में सहायता मिलती है। जैसे किसी का नाम हटाना हो, मैंने पहले भी बताया है, किसी के नाम या पते में कभी कभी गड़बड़ी रह जाती है, वो ऐप द्वारा ठीक हो जाती है। और इसमें जीपीएस यानी लोकेशन ट्रैकिंग की भी व्यवस्था है। अच्छा। अगर किसी भी मतदाता को कोई भी फॉर्म जमा करना हो तो पहले की तरह कागज वगैरह बीएलओ के पास जमा करवाना ही नहीं होता और फीडबैक भी लिया जा सकता है। अरे वाह, ये ऐप तो जैसे बूथ लेवल अधिकारी के लिए बहुत ही सहायक और मददगार हो गया है। चलिए भारत, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और भारत निर्वाचन आयोग के इस प्रेरणा देने वाले गाने को भी सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मतदाता जंक्शन पर। कल्पना बिटिया, ये बताओ इस ऐप पर अब तक कितने बीएलओ जुड़ चुके होंगे? चाचा जी, इस ऐप पर 10,43,697 बीएलओ पहले ही जुड़ चुके हैं। वाह, देखिए सोडी साहब, आपके सामान्य ज्ञान के सागर में एक बूंद जानकारी और बढ़ गई ना। और चाचा जी, बड़ा अच्छा किया मैं रुक गया। अभी तक तो आप सबको रेडियो पे सुनता था, आज तो मेरी वाह वाह हो गई जी। अरे वाह 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 वाह। तो भारत और भारती, ये थी बीएलओ को तकनीक की दृष्टि से समर्थ बनाने वाले बीएलओ ऐप की कहानी। बीएलओ नहीं, स्मार्ट बीएलओ। हाँ भाई हाँ, हमारे स्मार्ट बीएलओ बस। तो निकले अब? अरे नहीं नहीं पाजी, बड़ी जल्दी में है आप। मतदाता जंक्शन के पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता का नाम तो सुनते जाओ अब। हाँ जी हाँ, दसो फिर। तो भारती, अब बारी आ गई है पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने की। तो भारत, पिछले एपिसोड में क्या सवाल पूछा था? सवाल था, निर्वाचन आयोग ने अब वर्ष में पंजीकरण की 4 तिथियां तय की हैं। हाँ। ये 4 तारीख कौन कौन सी हैं? और इसका सही उत्तर है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो दोस्तों, जवाब आपने जान लिया। और अब विजेता की घोषणा कर दें हम भारत। इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं गुंडेश्वर हलकट्टी, कल्याण नगर, विजयपुर, कर्नाटक। आपको बधाई, आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। और इस एपिसोड का सवाल है, बीएलओ ऐप की जरूरत किसके लिए होती है? सवाल मैं दोहरा देती हूँ। बीएलओ ऐप की जरूरत किसके लिए होती है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। नंबर है 9999031950। तो अगले हफ्ते फिर एक रोचक विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।